जब भी किसी कंपनी को लोन लेना होता है तो कंपनी सीधे तौर पे किसी ना किसी बैंक को अप्रोच करती है और बैंक से लोन लेती है। लेकिन नेशनल हेराल्ड कंपनी ने कांग्रेस को अप्रोच किया और कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को 90 करोड़ का लोन दे दिया। किस तरीके से 5 लाख रुपए खर्च करके 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी बनानी है, यह प्लान सिर्फ कांग्रेस को ही पता है। ऐसा कोई भी मास्टर प्लान भारत के बिजनेस टाइकून भी नहीं जानते हैं। तो क्या है नेशनल हेराल्ड का मुद्दा और कैसे नेशनल हेराल्ड में कांग्रेस और गांधी परिवार का गला फंसता जा रहा है, बात हम इसी मुद्दे पे करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं धनजीव तिवारी, आप देख रहे हैं हाइलाइट्स न्यूज मीडिया। नेशनल हेराल्ड एक न्यूज कंपनी होती है जिसका गठन 1938 में होता है और 2008 आते आते ये कंपनी बंद हो जाती है। नेशनल हेराल्ड को कांग्रेस 90 करोड़ का लोन देती है क्योंकि नेशनल हेराल्ड कंपनी कुछ समय से घाटे में चल रही थी। फिर नेशनल हेराल्ड जो है कांग्रेस का लोन नहीं चुका पाती है। उसके बाद कांग्रेस में जद्दोजहद शुरू हो जाती है कि नेशनल हेराल्ड से अपना पैसा कैसे वापस लिया जाए। उसके बाद 2010 में एक और कंपनी यंग इंडिया अस्तित्व में आती है। 2010 से पहले यंग इंडिया नाम की कोई भी कंपनी भारत में एग्जिस्ट नहीं करती थी। मजे की बात यह है और सुनने में दिलचस्प भी यही बात है कि जो 2010 में यंग इंडिया कंपनी बनती है वो कंपनी पूरी तरीके से कांग्रेस की होती है, क्योंकि 38% के साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी की हिस्सेदारी होती है। बाकी के 24% में कांग्रेस के ही बड़े नेता ऑस्कर फडणवीस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे होते हैं। अब यहां से दिलचस्पी और भी ज्यादा शुरू तब हो जाती है जब यंग इंडिया कंपनी को एक जिम्मेदारी दी जाती है कि यंग इंडिया कंपनी ही नेशनल हेराल्ड से 90 करोड़ वापस लेगी। हालांकि ये 90 करोड़ का कर्ज यंग इंडिया के ऊपर ही थोप दिया जाता है कि अब यंग इंडिया कंपनी कांग्रेस के 90 करोड़ लौटाएगी। और इसी बात से प्रभावित हो जाती है नेशनल हेराल्ड कंपनी और नेशनल हेराल्ड अपनी 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी यंग इंडिया के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। मजे की बात यह है कि जिस नेशनल हेराल्ड कंपनी के पास 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है वो नेशनल हेराल्ड कंपनी मात्र अपने 90 करोड़ की कर्ज को नहीं चुका पाती है और यंग इंडिया से सिर्फ 50 लाख रुपए में अपनी 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच देती है। यहां से और भी दिलचस्पी शुरू तब होती है जो आपको सुनने में भी बहुत मजा आएगा कि जब 50 लाख रुपए में नेशनल हेराल्ड पूरी अपने 2000 करोड़ की कंपनी यंग इंडिया को बेच देती है, उसके बाद कांग्रेस अपना 90 करोड़ का कर्ज यंग इंडिया को माफ कर देती है। अब समझने वाली बात यह है कि नेशनल हेराल्ड का कर्ज यंग इंडिया पे क्यों डाला गया और जब 90 करोड़ रुपया कर्ज का लेना था तो फिर यंग इंडिया का पैसा माफ क्यों किया गया, और अगर यंग इंडिया को पैसा माफ कर दिया गया तो फिर नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी नेशनल हेराल्ड को वापस क्यों नहीं किया गया यंग इंडिया के थ्रू। यहाँ पे दिलचस्प बात यह भी है कि अगर नेशनल हेराल्ड के पास 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी तो वो किसी अपनी एक प्रॉपर्टी को बेचकर 90 करोड़ का लोन क्यों नहीं चुका पाई। आखिर सवाल यह भी बनता है कि जो यंग इंडिया कंपनी 2010 में बनी और बनने के कुछ महीने बाद ही उस यंग इंडिया कंपनी के डायरेक्टर बन जाते हैं राहुल गांधी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो जाती हैं सोनिया गांधी। यंग इंडिया कंपनी के कोई भी बोर्ड मीटिंग कंपनी के ऑफिस, दफ्तर या किसी होटल में नहीं होता बल्कि सोनिया गांधी के सरकारी आवास 10 जनपद पे होता है। यानी कि कुल मिलाकर बात यही है कि प्रपंच एक ऐसा रचा जाता है कि नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी यंग इंडिया के पास आ जाए, चूंकि यंग इंडिया पूरी तरीके से कांग्रेस की, राहुल गांधी सोनिया गांधी का रहता है। यानी कि आप कह सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि सिर्फ 5 लाख रुपए खर्च करके यंग इंडिया कंपनी बनाई जाती है और कंपनी बनाने का मकसद ही ये रहता है कि नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ 90 करोड़ के बदले और 50 लाख रुपए देकर पूरी तरीके से हड़प लिया जाए। इसी मामले का खुलासा किया सुब्रमण्यम स्वामी ने और बहुत सारे इल्जामों के बाद अब वक्त आ गया है जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड के मामले में कोर्ट का चक्कर लगाना आवश्यक हो गया है। यहाँ पर हम जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि जब देश में ये बात पूरी तरीके से गैर कानूनी है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी कंपनी को लोन नहीं दे सकती है क्योंकि राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ने के लिए खुद पैसे चंदा पे लेती है, तो कांग्रेस 90 करोड़ रुपया कर्ज क्यों दिया? क्योंकि मकसद साफ था, नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़पना था।
जबकि यहाँ पे एक और अहम बात सुनने और समझने लायक ये है कि नेशनल हेराल्ड की जो 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसमें से बहुत सारे बिल्डिंग्स किराए पे चलते हैं और वहां से बहुत मोटी रकम नेशनल हेराल्ड को मिलता था। अब वही रकम सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मिलता है उन बिल्डिंग के किराए के बदले में।